भाई हरियाणा के अंदर अभी अभी ताजे ताजे लोकसभा चुनाव के नतीजे ने जो है एक बड़ी हलचल पैदा कर दी पूरे हरियाणा के अंदर। वह बीजेपी पार्टी जो न्यू कहो थी कि हमारी जो है 10 की 10 सीटें हैं, फिर 8 पर आ गई थी, लेकिन वह सिमट गई 5 सीटों पे। और सब तो हॉट सीट मानी जाने लग रही थी। जहां मैं बैठी हूँ, उचाना हल्का या बरवाड़ा हल्का जो भी लगा लो, हिसार सीट के अंदर एक बड़ा दम भरने लग रहे थे रणजीत चौटाला जो बीजेपी के प्रत्याशी थे। लेकिन होया 4 जून के दिन कुछ उल्टा। 4 जून ने जिस दिन नतीजे आए तो उस दिन एक बड़ा चौंकाने वाला खुलासा हुआ। नारनौंद, उचाना, आदमपुर इन जगह तो एक बड़ी लीड लेके कांग्रेस प्रत्याशी जेपी यानी कि जयप्रकाश वो जीत गए। फिलहाल उचाना हल्का में बैठी हूँ, उसे हल्का में जिसमें सबसे ज्यादा वोट जयप्रकाश जेपी दी पड़े थे। और साथ में है किसान नेता सिक्किम नैन शोकन, जिसकी आप लगातार देखते रहो हो। सिक्किम जी, हाँ जी। कि मतलब मैं यो कैस कहूँ भी उनके लिए बूंदी बन गई है। नहीं, बिल्कुल बूंदी बन गई। बूंदी भी इसी बनी, इसी किसी के लिए नहीं बना है। क्योंकि इन लोगों का यह मन में थी कि भाई हम जो कुछ कर दिया हम धरती उल्टे दिया। इन तीनों को नहीं बेरा था कि जब किसान मजदूर धरती उल्टे नहीं समझ में नहीं आने बंदे जुगरी। अब इंडिया गठबंधन को जो हमारा संयुक्त मोर्चा था उसने कहा था कि भाई बड़े दुश्मन को मान कर छोटा दुश्मन पड़ना पड़ेगा। तो यू इंडिया गठबंधन ने एक कैंडिडेट पहला आपने बेरा हमारा पड़ोसी ने देवे थे मुश्किल था, तो रिपीट के उनका समझाया भाई गलत कैंडिडेट ना दे दियो तो मरता है। क्योंकि यू किसान आंदोलन का चोर ला लो गद्दार, क्योंकि इसने काले कानून पे साइन करे, राशि के अंदर टैक्ट्री यात्रा काटी थी। जैसे तैसे मुश्किल था तो उसका पेंडा छुटाया, फिर इसका नाम ले लिया। तो फिर इनके बेरानी भी की बीमारी हुई बीजेपी वाले का बोला हिसार सीट तो हम पक्के काटांगे। जो इनकी गोद ले रखी है हिसार सीट बैम हो रहा था रहेगा। फिर आपने देखा होगा सर सारे ऐड है बड़े जो ऐड तो खुला खाड़ छोड़ रखे हिसार वाले ने, मान लो उचाना वाले ने। ये कहे एक के गठड़ी में गिट मिट करके ना एक के बटन के लिए सारे बहन दिए हमने। क्योंकि भाई हम लिए थक तो हमने सरसाले हो सरसाले जाओ, रोहतक वाले रोहतक में जाओ, जींद वाले जींद में रहो। क्योंकि अब की बार ये था कहीं नू भी कहो भाई यू भी बैर का है, भाई बैर का तो है, मजबूरी में गुग्गा दो किए है और कौन दो कर राजी है। इस हार का कोई ऐसा कैंडिडेट तो कौन था जिस थी। और हमने तो एक ही बात कही थी भाई विजेंद्र सिंह ने छोड़ के किसी से काला चोर न दे दो। हमारी कोई चॉइस नहीं थी भाई, कदा कोई नहीं सोचा भाई जेपी हमारी चॉइस है। वो तो कांग्रेस की चॉइस ला लो, चाहे मान लो जो इंडिया गठबंधन है उनकी चॉइस लगा दो। पर संयुक्त मोर्चा का एक के था भाई बड़ा चोर न मान गया था छोटा चोर था जो एक के दरबार मैं बीजेपी क्योंकि जो बीजेपी है इनका हमने लंग सरकार दे दी था। एक से एक टाँग के तो नीतीश कुमार बहन दिया और एक का चंद्रबाबू नायडू बहन दिया। ये जो प्रधानमंत्री रोज 10 कपड़े बदला था नहीं, एक भी नहीं बदलने देंगे। आपने देखा भी होगा 3-4 प्रोग्राम हो, एक के जैकेट में 3-4 प्रोग्राम निबेड़ दे है। नहीं तो सुबेरे की में पहरा था, दोपहर ने की में पहरा था, सामने की में पहरा था। इसने देश का नाश कर रखा था। इसकी ड्रेस हमें टैक्स जान लग रहा था हमारा। और ई बला दिया होगी थोड़ा सा भी उल्टा सुल्टा पैर टेकेगा तो हमने बेरा नीतीश का भी बेरा, चंद्रबाबू नायडू का भी बेरा है। तो इसका एक खोप रहेगा। मान लो यू जो इसने संविधान न बदलने की कोशिश करा था, जो उल्टे पुल्टे कानून लिया हुआ था, ये कानून नहीं चल लेंगे इसके। तो एक लंगड़ी सरकार हमने देश के अंदर लिया दी है जिससे एक बेनिफिट होगा भी किसान मजदूर ने, महिला ने, जवाना ने थोड़ी सी राहत मिलेगी। नू तो नहीं कह सकते पूरी तरह सांस आ जाएगा पर राहत मिल जाएगी। फिर रहेगी कांग्रेस की बात। कांग्रेस के जो कैंडिडेट थे दे तो दिए पर तड़े रस्सा खिंचाई पैर खिंचाई शुरू हो रही थी। यू आंदोलन भी किसानों ने लड़या और नो मैंस का कि जो यू इलेक्शन था यू भी किसान मजदूर महिला ने लड़या, बेरोजगार ने लड़या। वजह क्या थी कि इनकी टांगे खिंचाई पूरी को नहीं हुई। कांग्रेसियों की सीट तो 3 और गई, 3 सीट और खराब कर दी कांग्रेस ने अपनी वजह से। क्योंकि इनके बगड़ बिल्ले इन्हें की टांग खिंचाई में रही। जब हमने आंदोलन भी हम नहीं लड़ना और इलेक्शन भी हमें लड़ना, फिर भाई हम कांग्रेस ने सीट क्या नाम की देवा। तो हमारे एक बात समझ में आई है अब की बार एक काम कराया जावा भाई जे कांग्रेस ने नू चाहिए नहीं कि भाई संयुक्त मोर्चा का, महिला का, जवाना का और जो बेरोजगार बच्चे हैं उनका जो इनकी समर्थन चाहिए। तो 45 सीटा पे हुए लोग ना तारो आप जो लगातार विपक्ष की भूमिका निभा रहे हैं, जैसे किसान है, मजदूर है, महिला है, कोई संगठन है एरिया वाइज जिसका एक ओल्ड है एरिया पे। यू थोड़ा ही मतलब है भाई आंदोलन ने हजार आंदोलन लड़िया बीजेपी आएगी, फिर किसान आंदोलन लड़े कांग्रेस आएगी। भाई मारी क्यों डुगडुगिया बना रखी है, हम फद्दू क्यों खींच रखे हैं इसकी। एक बार मैं आ जाए एक मैं आ जाए, मतलब ये भीतर खाता है एक और हम लड़े जाओ हम कांग्रेस के, हम बीजेपी के, हम फलाने की। 5-7 तो दुकान बंद होगी या एक दुकान आ रहा था और बतावा भाई तेरी दुकान छोटी है बीजेपी के खिलाफ
जे आप विपक्ष वाले लोग की जगह जो ये नुए सोचेंगे नहीं कांग्रेसी कि भाई जो हमारे कैंडिडेट है इनकी भी 5-5 6 कैंडिडेट है इनके एक विधानसभा पे, फिर जो रस्सा खिंचाई थी यू तो था एक बड़ा मतलब इलेक्शन आप कैंडिडेट सीट, पर इस छोटा में तो यही सीधी सी कर देंगे सारा सिस्टम की। इससे बढ़िया यू है कि पैराशूट तय किसान मजदूर को उतारा जावे, महिलाओं को उतारा जावे और महिलाओं को कम से कम आधी सीटा पे कांग्रेस तारने का काम करे। और जब नुए सोचते हो कि भाई हमारी मजबूरी है, भाई हमारी कोई मजबूरी नहीं, कांग्रेस के गले भी फिर वाए बनेगी, क्योंकि इनकी तरह रस्सा खिंचाई रह जाओगी, टांग खिंचाई रह जाओगी, बीजेपी फिर बीच में को लिकड़ जाएगी। तो हालात बहुत बुरे हैं। कांग्रेस ने जिस तरह सोच समझ के इनका टिकट तो वितरण सही कर दिया, पर वह बाद वाली जो रस्सा खिंचाई थी जो किरण चौधरी जय पहुंची भिवानी में नुकसान करगी और क्या कह रहे हैं अपनी कुरुक्षेत्र सीट के ऊपर नुकसान होया, और भी 1-2 सीट इसी है जड़ा मतलब खाम खा का नुकसान होया इनकी रस्सा खिंचाई में। नुकसान तो थारली पे भी होंदा बच गया। खुद जयप्रकाश जेपी के भी बयान आने लग रहे थे कि वीरेंद्र डूमर खाना जो है उतारना वोट काटने का काम मारा तो इतना गुंडा काम था एड़ा ना मेरला दादा चौधरी वीरेंद्र सिंह, और तले तले फिर और भी आगे थे जेजेपी भी इनेलो भी एड़ा कई राया सिस्टम हो गया था। उचाना में तो मतलब आखिरी हालात हमारी यह थी कि हमने शुरू में सोचा था ये भाई 1-1.25 लाख तक जीतेगा, आखिरी में तो ऐसा लगा था कदा या जीते 1000-1200 या 11,000-15,000 के बीच में नहीं, जो हालात मतलब एकदम बदले थे। हमने देखा चौधरी वीरेंद्र सिंह के जो हमने नुबेरा के परमानेंट इसके कार्य करता है वह चौधरी रणजीत सिंह के तंबुआ में बैठे थे। आज तड़के मेरला दादा ले लो चाहे यो विजेंद्र मेरा काका ले लो, यूं बोले धन्यवाद करूंगा मैं इलाका का या मेरे कार्यकर्ता को, भाई क्या का धन्यवाद करेगा, तेरे लिए जो से कार्य करते थे वह तो रणजीत का तंबू में बैठे थे। धन्यवाद करी इस किसान आंदोलन का, इन्हें बूढ़े बुजुर्गों का जो सवेरे आके बैठा साज तक मतलब लोगों के अंदर अलग जगाना का काम करें और इस इलाके की लड़ाई न लड़ने लग रहे, नस्ल फसल की लड़ाई करे मतलब जीतने लग रहे। सीधी बात यह है कि यू विधानसभा की टिकट पक्की करा है, गद्दारी भी कर दी। जब बीजेपी में था जो तो कांग्रेस अच्छी लगे थी, अरे कांग्रेस में रहेगा ये बीजेपी अच्छी लगेगी, मतलब रहेगा कड़ी है फायदा पहुंचा होगा किसी का। इसी कोड से बिलोनी नहीं जिसमें इसने मुंह नहीं दिया, इसने सिर्फ एक कुर्सी चाहिए चौधरी वीरेंद्र सिंह ने, इसने कोई मतलब नहीं अगर भाई किसका नफा हुआ किसका टोटा हुआ है। इस टाइम हमने अपने देश का लोकतंत्र बचाना था, यह चीजें हमने दरकिनार करनी थी, भाई कौन जीता कौन आ रहा हमने कोई मतलब नहीं था। उसके बाद भी इस बंदा ने मतलब हमेशा गलत फैसले लिए, गलत फैसले की वजह से उचाना लगातार पिछड़ा रहा है, आज भी पिछड़ा ही रह रहा है। उचाना का अंदर पिछली विधानसभा में भी एक नाम था और शायद ये दोबारा तो आ सका है जी। हमारे जो है बड़े एक नेता और बड़े मंत्री रहे हैं, क्या लगा है आपने दोबारा तो ये उचाना में कि मैं रह रहा है को नहीं? मेरे ख्याल से तो कुछ रह नहीं रहा। उसकी माता श्री आई थी और 3-4 वर्ष की लाइन लहरी थी सपोर्ट को लेके उचाना था। देख लो भी वो जड़ पिछोड़ के देख लो कितना के दम रह रहा है, उन्हें कहने की जरूरत को नहीं। उसका बेटा पहले कहा था नुबला गोखड़ी तो गई गले खूंटा पड़ाएगी, भाई ये तो हमने तो खूंटा पड़ाया कि ना पड़ाया, जो से एक आधा कच्चा बच्चा रह रहा था वो हमने लपेट दिया। ये जब खूंटा ही पड़ाएगी गोखड़ी दूध नहीं देती तो फिर हमने जरूरत है को नहीं, तो हमने तो निपटा दिया काम इसका हरियाणा में था। और यह बात है कि सरसा वाले तो पहले ही दबाए रखे थे, ये माराले बोले लोग थे, सारे उचाण वाले छाती का ले लिए, नोट भी दिए, सपोर्ट भी दी, सारा सौदा दिया। लास्ट में हमारा समझ में आ गया गोखड़ी किसी काम की नहीं, ये भी इनका सारा सौदा हमने तो एक के बटन के लिए सारा ही सौदा निपटा दिया, दुकान बंद। नहीं विधानसभा चुनाव में कि मैं और उल्ट फेर हो उसका है ना कुछ नहीं हो सकता। हेर फेर क्यों होगा? जिनती अपना घर का नाश कर दिया, पार्टी का नाश कर दिया, खुद का नाश कर लिया, उचाना का नाश कर दिया, ये भी बात देखेंगे मतलब ये नहीं छिक लिए हम तो। हमारा समझ में आएगी पहले जो किसान थे वो बोले थे, अब लगातार 4.5 साल तक जो आंदोलन लड़ा है और लगातार जो चरण सर छोटू राम कहा करते बोले एक निगाह तो दिल्ली पर आकर एक अपना परिवार पर आकर अपने खेता पर आकर, तो वह चीज किसानी करने लग गया। एक चीज और कह करते मंडी फंडी था बचो, वह चीज समझ में को नहीं आई। हमारा ये समझ में आई कि मामला चल के रहा है, और यह चीज जब समझ में आई तो अब उसके ऊपर काम करना भी शुरू करे। यार जो ये 5 सीट जीतते हैं ना, कांग्रेस बिल्कुल इस बड़े मामा ना रही हो कभी हम जीतते हैं ना, या किसान की, मजदूर की, बेरोजगार की, महिला की, शोषित वर्ग की जीत है। आप लोगों ने तो टांग खिंचाई करी है, आपने ना तो कांग्रेस फायदा उठा गई। नहीं फायदा मजबूरी है, जब अन्ना हजारे आंदोलन होया उसका फायदा तो बीजेपी को मिला, किसान आंदोलन का फायदा कांग्रेस उठाने लग रही है। हमारे बोले बड़े लोग फिर बीजेपी बड़े रखा है, इन तीनों नहीं बेरा रहे, तारे वोट लेकर तारा नाश होने लग रहा है, कम से कम तारा बीच के लोगों ने लेकर आओ। चलो यू एक बड़ा एक इलेक्शन था, भाई मोदी को हराना था तो एक बड़ा हिसाब था अपना लड़ना था, पर विधानसभा के अंदर तो अपना सिस्टम पंचायती वर्ग। विधानसभा इलेक्शन में किसान नेता या फिर मैं कहूँ सिक्किम शौकंद या फिर और बड़े किसान नेता हल्के वाइज दिखेंगे? बिल्कुल दिखेंगे।
क्योंकि अब तो ये था कि हमने सिर्फ समर्थन देना था, किसी का स्टेज साझा नहीं करना था, माला नहीं गाड़नी थी, किसी की चाय पानी नहीं करने थे। संयुक्त मोर्चा की एक हिदायत थी, उसके अंदर हम बंधे हुए थे। और विधानसभा के अंदर तो हम चाहेंगे कि संयुक्त मोर्चा दिल्ली से और जो हमारा हरियाणा, इससे बात करांगे कि भाई नू है राजनीतिक रहे, काम कौन चलता। क्योंकि जे चौधरी छोटू राम ना जाते राजनीति में कुछ नहीं बदलता, देवीलाल ना जावे तो कुछ नहीं बदला था, तो हमने चरण सिंह नहीं जावे तो कुछ नहीं बदला था। तो हमने ये मानती हूँ मैं, सड़क की लड़ाई तो लड़नी चाहिए, पर उसके साथ हमने संसद और विधानसभा की लड़ाई लड़नी चाहिए। संसद में एक बड़ा सांप था, उसको मारने का थरापा ने एक छोटा सांप पकड़ लिया, वह एक अलग परिस्थिति थी। पर विधानसभा के अंदर तो हमने एक काम करना पड़ेगा, जितने भी हमने नू लगा इलाका वाइज भी इस बंदा ने पूरा मतलब ईमानदारी तक काम करे, उन लोगों को आगे लेकर आना पड़ेगा। चाहे मैं निर्दलीय लेकर आवा, और जे पार्टी नू चाहे कि भाई हम रल मिल का काम करना चाहवा, हमने फिर भी बड़ा सांप हमारा शामी है बीजेपी, उसको मारने का तो भाई कम से कम 45 सीट तो किसान मजदूर को कांग्रेस करेगी, ये नहीं करेगी तो फिर मारा के लेगी। उनती तो आपे मार देंगे, उन्हें के मार देंगे, उनती तो मारने का था। हमने कुछ भी यूज करने की जरूरत नहीं, वो तो खुद ही मर जाएंगे। क्योंकि आपने देखो विधानसभा के अंदर 3 सीटों का नुकसान होया है, यदि संसद के अंदर 3 सीटों का नुकसान होया, यदि विधानसभा के अंदर आप लाओगे तो पता नहीं कितनी सीटों का नुकसान होगा। कमेंट आने लग रहे हैं कि डॉक्टर सिक्किम शोगन भी टिकट मांगा है। नहीं देखो, लोगों का तो बैम हो रहा है, मैं मांगू कि ना मांगू। मैं आज ये आपके चैनल पे एक बात कहना चाहूँ, यदि आपने नू लगा नहीं, मेरे से बेहतर कोई इंसान है उचाना में जो लगातार लड़या है, ईमानदार है, और जो आपकी आवाज ने उठा सका है, मैं सबसे पहला उसने आगे खड़ा कर दो। किसान नेता हो, नेत्री हो, कोई भी हो, चाहे कोई सामाजिक आदमी हो, मैं सबसे पहले उसका झंडा उठाऊंगी। मेरा खुद का कोई स्वार्थ नहीं, क्योंकि जो मेरा स्वार्थ होता तो मैं जेजेपी में रहूंगी। हल्का अध्यक्ष थी ऑन द स्पॉट सरकार छोड़ का आयु, जो ये मतलब यह मन में रखा है नहीं अगर भाई सिक्किम इलेक्शन लड़ेगी, सिक्किम इलेक्शन, भाई बैम पालने की जरूरत नहीं है। बैम में तो आदमी मर जाकर है, मतलब सिक्किम लड़ेगी तो लड़ेगी, इसमें कोई दो राय नहीं। यदि मैंने नू लग गया नहीं भाई परिस्थितियां अनुकूल है तो लड़ांगे, और जब मैंने नू लग गया कि भाई मेरी परिस्थितियां खराब है, मेरे इलेक्शन लड़ने से भाजपा को फायदा हुआ है, तो सिक्किम बिल्कुल नहीं लड़ेगी। मेरे लिए नंबर 1 पे मेरी नस्ल है, मेरी फसल है, मेरी कौम है, मेरा समाज है। सिक्किम तो बहुत पीछे है, मतलब मन निजी स्वार्थ नहीं है। ये आप चीज आज भी लिख लो, और आज से 10 साल बाद भी आप यदि मेरे से पूछोगे जो ऐसी कमाज जमान कर रही है नीच बड़का तड़ा है, यह 10 साल पीछे भी पाओगी। तो ये मतलब जो विधानसभा का इलेक्शन है उसमें के कुछ मान के चला, के कुछ रहने वाला है नहीं। एक बड़ा नुको बड़ा सांप तो मार दिया, ये भी जो और है आगे के रहने वाला है। बात ये है, देखो सांप तो बड़े मर लिए सारे, पर थोड़े थोड़े कचरे बचरे रह रहे हैं, वह आवेंगे विधानसभा में। अब की बार उनका सही निपटारा करांगे, मैदान में उतरांगे, दूसरा करेंगे, मतलब हर परिस्थिति के ऊपर हमारे के लिए तैयारी पक्की है, मतलब बिल्कुल तैयारी है, बिल्कुल। मतलब वो टिकैत साहब ने क्या करेगा, आधी बार ने बोला डोज बना रखी है, 2-4 डोज तो दे दी, आखिरी डोज ही विधानसभा में देवांगे। मुख्यमंत्री की जब मैं बात करूं तो मुख्यमंत्री साझा होगा, क्योंकि कांग्रेस की तरफ तो यह बयान है भी हुड्डा साहब मुख्यमंत्री होंगे, तारला भी कोई मुख्यमंत्री तय करे है, कौन करे बेरा के अम्मा, हम तो जमा टेम के आपने बेरा है, हम तो टेम पर वार करनी है। हाँ, जो गरीब पाछे कुलविंदर कौर ने मौका लग गया, जो थप्पड़ जट दिया, तो हम तो नुए मतलब मौका की ताक में है, जिस हमने मौका लगेगा ईसा भूपेंद्र के हमने मतलब कोई जरूरी थोड़ा है भूपेंद्र हुड्डा होगा। भूपेंद्र हुड्डा था कोई हमने मतलब है कि मैं लेके खैर क्या भूपेंद्र हुड्डा का कुछ नू भी कमे थे, बोला सेल जावेगी भाई, ना तुम हमने सेल जाता मतलब, ना हमने मतलब सैनी का मतलब है, ना हमने खट्टर का मतलब है, ना हमने हुड्डा का मतलब है। जो हमारा कहतर कानून सही बनावेगा, हमारा कहतर वो सही है, नहीं तो हमारा झंडा डंडा दोनों मजबूत है। और ईब हमने आंदोलन लड़ते लड़ते इलेक्शन को कर लड़ने मैं भी समझ ली, मतलब विधायक भी थारे, मुख्यमंत्री भी थारा, मतलब पूरी एक सरकार बना दोगे हरियाणा का। बिल्कुल जी बिल्कुल। किसान मजदूर महिला की जब तक सरकार नहीं होगी नहीं, जब तक यह बात है एक ज्यादा कड़वा एक थोड़ा कड़वा है। कांग्रेस कौन सी बली है, 5-5, 6-6 रुपया के वो दे नहीं करती चेक। और हमारी जो जज्जर है रोहतक से आगे की जो जमीन है सारी वाडर गदर रखी है, तो हम भूल थोड़े रहे, यहाँ भूल को नहीं रहे। या तो मजबूरी है कि बड़ा अजगर सिर के ऊपर फण ताड़े खड़े है, तो हमने सांप तट कर कहना पड़ा है जे तू, पर विधानसभा में को नहीं आने देवा। यह बात बैम भूल जो कि भूपेंद्र हुड्डा के दिमाग में यदि ये हो अगर भाई तेरे कैंडिडेट होंगे ये वोट देंगे, ना हम तेरे कोई गुलाम नहीं है। वोट जब देवांगे जो करे राजस्थान के अंदर सिक्कर के अंदर
एक कामरेड जीत्या है, एमएलए एमपी बनया है, तो वो भी तो एक नॉर्मल परिवार का है। तो ये जब राजस्थान वाले एक नॉर्मल लोग है, वो देश का है, टिकट देश का है, अपना पंजाब में देखो, पंजाब के अंदर जब सारा एक्सपेरिमेंट हो गया, हरियाणा में क्या पता रही है, अगर हरियाणा में चाहे उड्डा रहेगा चाहे खट्टर रहेगा, ये काम हो गया, कदे से नहीं रहेगा। मतलब जो ये किसान कौम है ना हरियाणा की, पागल है कि पागल ला रखी है, पर हम पागल हाँ को नहीं। तो उड्डा साहब ने भी यह बात कमान कहा कर है कि एक रोत की और 100 कोत की बराबर हो है। तो ये जो जींद वाले लोग है ना, जींद वाले ये भी इतने बोले नहीं रहे हैं, ये अपना अधिकार मांगने खासकर उचाना वाले जिनने हार जीत का फैसला कर दिया। बिल्कुल। विधान एक बात बताओ, जब हमने संसद के अंदर एमपी का फैसला कर दिया, तो अब यह बात हो रहा है कि विधानसभा के अंदर भी उचाना की सीट से जो आवाज उठेगी नहीं, ऐसा काम नहीं हो कि उड्डा अपने अपने ने टिकट दे दे, अरे इनके तो आपसी में टांग खिंचाई होनी यार, या बट के फिर बीजेपी बीच में को जावे। तो इसका बेस्ट यह है, यदि कांग्रेस ने सरकार बनानी है, 45 सीटों का ऊपर जो विपक्ष की भूमिका निभा रहे हैं उन लोगों ने आगे लेकर 45 सीटा पर अपने जो बगड़ बिल्ले पाले रखे, इनकी दे दो, हमको नट दे, बगड़ बिल्ले हैं ये तो धन के उस पर दम पे मतलब लड़न लग रहे हैं। एक भी आदमी ऐसा बताया दो जो कांग्रेस का, जिसने कदे तन तय धन तय मन तय कदे भी सेवा करी हो किसान की ना, पर वोट कांग्रेस तय देवा, क्या तो देवा भाई कांग्रेस तय, कांग्रेस सोचा यूं है हर कोई कि किसान के वोट, बेरोजगारी के वोट, नाम पर वोट, ये सारे जो है इन्हें मिलते नहीं मिल तो जावा, पर मिला किस कहतर है जे मारा, जब मारा लठ लगा जब ना कांग्रेसी आए, जब मारा पे केस लगा जब कांग्रेसी को नहीं आए, पर वोट इनती दे दो, क्या तो दे दो भाई। मैं यही चीज तो इस समाज को समझाना चाहूँ भाई, इनके औरंग की तो जो फैक्ट्री थी या जो मतलब उनकी घर खोल रखे थे, दुकान खोल रखी थी, वह बंद होगी, अपनी एक नई दुकान चालू कर लो। किसान मजदूर जो नौजवान है, बेरोजगार लोग है, अपनी एक नई दुकान चालू करो। जब इनकी कुर्सियां लाने शुरू कराएंगे नहीं हम, जब ये कि मैं अपने देवेंगे, जे हमारे 10 या 20 लोग भी जो धरातल पर लड़ने वाले हैं विधानसभा में जाएंगे, हमने जुड़ते को नहीं, 90 में तो 20 भी बिके नहीं मारे सेटा पे बारी है। क्यों बारी है? क्योंकि उनकी नू बेरा भी नफा टोटा के है, सुख दुख के है और दर्द के है और तरह समस्या के हैं धरातल की, तो वो वहां आवाज उठाने का काम करेंगे और कानून भी बन पाएंगे। और जब फिर हमने कांग्रेसी भेज दिए, फिर हमारे गले वाये बात पड़नी है, 2 साल ये ठीक रहेंगे, फिर ये किसान मजदूर महिला ने फिर भूल जाएंगे, बेरोजगार ने फिर भूल जाएंगे, इनकी फिर वाये लाठी लेकर आंकड़े हम तो इस तरह बेस्ट है कि हमने एक तीसरा दरवाजा खोलना पड़ेगा। और कई लोग नई पार्टी बनावे नहीं, नई पार्टी बनाना तो लोग वोट कौन देंगे, आज नहीं देंगे 5 साल पाछे दे देंगे, पिट छिट के दे देंगे। जे आप किसी पेड़ा ना लावा नहीं तो फल कैसे आवेंगे, फल लाने का तरह अपने पेड़ा लाना पड़ेगा। मैं ये कहती हूँ जो किसान संगठन है, किसान संगठन ने एक का करकन है कि एक पार्टी और बना देनी चाहिए, बराबर में उड्डा का तैर दे, बीजेपी का भी उड्डा का भी है, बीजेपी वाले भी बाजे फिरेंगे, उड्डे भी बाजे फिरेंगे, नहीं तो वाई बात अभी वोट दे जाओ और खाई जाओ, जो तो कोई इलाज नहीं इनका। तो लोकसभा पर और आने वाला जो विधानसभा चुनाव है वो किस तरह पे लड़ा जाओगा, किसान कौम की क्या तैयारी है, किसान नेताओं की क्या तैयारी है, बेरोजगार की क्या तैयारी है, महिलाओं की क्या तैयारी है, बस सारी आपकी क्या राय है कमेंट में जरूर छोड़िए और वीडियो ने शेयर जरूर करिए।